का मोहलत देता हूँ ठेकेदार को, मैं खुद तोड़ दूंगा रोड। उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, चाहे जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो मेरे खिलाफ कर देना। और बरसात के दिनों में सारा ये मल मूत्र बाहर आ जाता है और भयंकर बदबू आती है। रोड शहर की सारी सड़कें अब महीने डेढ़ महीने बाद में टूटने वाली है। वर्तमान विधायक द्वारा बजट लाया गया है वो सराहनीय है। सीरीज लाइन रोड से ऊपर होनी चाहिए, 1-2 इंच सीरीज लाइन नहीं, रोड के नीचे दबी हुई है। और तीसरी बात, ये रोड बना रहे हैं, रोड बनाने के बाद ये पाइपलाइन का काम करेंगे, मतलब रोड वापस टूटेगी, पाइपलाइन बनाने के बाद फिर रोड बनेगी और फिर सीरीज लाइन का काम होगा। ये कैसा नियम है सरकार का? ये बिल्कुल हमें नापसंद है। अगर ये रोड नहीं सही की गई तो मैं खुद 1 हफ्ते का मोहलत देता हूँ ठेकेदार को, मैं खुद तोड़ दूंगा रोड। उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, चाहे जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो मेरे खिलाफ कर देना। कादे से भरी हुई है, आगे पानी जाता नहीं है और बरसात के दिनों में सारा ये मल मूत्र बाहर आ जाता है और भयंकर बदबू आती है। और रोड की ये स्थिति है कि बारीक मसाला चढ़ा हुआ नहीं है। और उसके अलावा हमारे समाज के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है तो पैदल चलने की रीत है, तो आदमी इसके ऊपर पैदल चल नहीं सकता। ये जो कपूरी है पैरों में चुभते हैं। बारीक मसाला लगा हुआ होता तो आदमी को चलने में सुविधा होती। और दूसरी बात, रोड की क्वालिटी बिल्कुल डाउन है। ये देख लो आप, ये स्थिति है रोड की। हमने उनसे पानी आता है, दीनदयाल जी से रिक्वेस्ट कर दी है कि आप हमारे रोड अच्छी बनाओ, लेकिन उन्होंने हमारे को बोला कि ऐसा ही ऑर्डर है, जैसा ऑर्डर था वैसी हमने बना दी है। तो हमारे को क्या पता कैसा ऑर्डर है, बारीक मसाले का ऑर्डर है या नहीं है। और सीवरेज लाइन की स्थिति तो बिल्कुल ही ख़राब है। बरसात के दिनों में सारा गटर लाइन का बदबूदार पानी यहाँ भर जाता है, 15-20 दिन तक सूखता नहीं और जीना आराम हो जाता है। घरों के अंदर कूलर बंद करना पड़ता है क्योंकि कूलर बदबू का पानी खींच के हवा फेंकता है। ये स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, अगर ये काम नहीं होगा तो क्या आपका अगला कदम होगा? हमारा अगला कदम यही है कि हम तो बस रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करना प्रदर्शन। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आज वार्डवासियों ने आपको बुलाया है। कुछ सड़क निर्माण के अंदर जो ठेकेदार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये रोड जो विधायक और मंत्री साले मोहम्मद जी के काल 2023 से आज से लगभग 2-2.5 साल पहले इसका लाभ पोखरण की जनता को मिल जाना चाहिए था। 25 किलोमीटर की सड़कें जो शहर में दी गई थी, लेकिन इस बात को वर्क ऑर्डर के बावजूद भी, जबकि इसकी एक समय सीमा होती है, उसके बावजूद भी इन्होंने 2.5 साल तक इस काम को नहीं किया। और शहर में अब जो काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि अब जो काम हो रहा है वो घटिया हो रहा है। और जहाँ भी करते हैं ये कहते हैं मेरे तो काम में तो थी नहीं, लेकिन मैंने तो कहीं से ला करके आपके एडजस्ट किया। तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? जब गवर्नमेंट ने, विधायक ने, मंत्री ने ये रोडें दी थी तो उसी हिसाब से रोडें होनी चाहिए। इसके ऊपर बारीक माल तो हमारे कोटे में नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पाइपलाइन और सिविल लाइन का ठेका हो चुका है और 1 महीने बाद महीने डेढ़ महीने बाद ये सारी सड़कें टूटने वाली है, तो जिन लोगों ने 2.5 साल तक धैर्य रख दिया, जिस पीडब्ल्यूडी के एक्शन और अधिकारियों ने ये स्वीकार कर लिया कि 2.5 साल तक भी हम वर्क ऑर्डर पुराना चला सकते हैं, उनकी छाती जबर है। तो मैं तो उनको कहता था और भाई महीने 2 महीने रुक जाते तो ये राज्य की हानि नहीं होती, वरना ये शहर की सारी सड़कें अब महीने डेढ़ महीने बाद में टूटने वाली है। मैंने पीडब्ल्यूडी और ये एक्शन वाटर वर्क्स जल प्रदाय विभाग से भी बात की है, वो कि हमारा सब हो गया, टेंडर हो गया, हम तो टूटेगी। तो ये सारी सड़कें टूटेगी तो पाइपलाइन सिविल लाइन की प्रॉब्लम है पोखरण में, और पानी के पाइपलाइन भी बहुत पुराने लगे हुए हैं, उसकी भी समस्या है। तो ये दोनों समस्याओं के लिए जो वर्तमान विधायक द्वारा बजट लाया गया है वो सराहनीय है। लेकिन ये रोडें बना करके क्या दिखाना चाहते हैं कि जो 1 महीना बाद फिर टूटने वाली है, ये करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों करते हैं? ये बड़ा सोच का विषय है। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? ये इनकी अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम जो अधिकारी पीडब्ल्यूडी है उनसे मिलेंगे कि इस प्रकार से ये रोडों का निर्माण करते हैं या खुदाई नहीं करते हैं। लोग कहते हैं मेरे घरों में पानी जाता है, तो उसको खुदाई करके जब है तो बनाना चाहिए खुदाई करके। अब लोग तो दिन पे काम पे जाते हैं, मजदूरी देनगी पे जाते हैं और रात को रोड बन के तैयार हो जाती है, तो वो क्या करें बेचारे।